हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी हम सब लिखा के लाए हैं, रिज़्क़ लिखा के लाए हैं और इज्जत लिखा के लाए हैं। कोई किसी की इज्जत या रिज़्क़ या जिंदगी को खत्म नहीं कर सकता जब तक कि रब्बे कायनात उसका फैसला ना कर ले। तो नौजवानों, अपने दिलों से खौफ को निकालो, बुजुर्गों हमारी सरसर परस्ती करो। और कब तक आप पलट पलट कर पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहेंगे? अरे क्यों डरते हो मेरे भाई? और नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, जब प्यार किया तो डरना क्यों? जब प्यार किया तो डरना क्या? आई लव यू, यू लव मी, लेट अस गो टुगेदर। जब आप और हम मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं, ओठ में तब्दील होना चाहिए। बता दो उन तमाम लोगों को जो टीवी के स्टूडियो में बैठकर बोलते हैं, ओवैसी के भाषण को सुनने तो बहुत आते हैं, खुश भी होते हैं, मगर क्या ओठ में तब्दील होगा? ओठ में तब्दील होगा? नहीं होगा। होगा तो हाथ उठाओ, होगा तो हाथ उठाओ। और अगर कोई डराएगा तो तुम क्या नारा लगाओगे? वो बच्ची नारा लगाई थी। जब डरोगे तो क्या नारा लगाओगे? क्या नारा लगाओगे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कल से जो चोर किस्म के लोग हैं, जो गुलामी करना उनकी जिंदगी का मकसद है और गैरों की चौखट पर जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर उनको अपना आका मानते हैं, वो जरूर इस बात को आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि ओवैसी की बातों में नहीं आना। ओवैसी जज्बाती भाषण देता है, तकरीर करता है, और ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा, यही कहते हैं ना। अच्छा, 2019 में सपा और बसपा मिलकर इलेक्शन लड़े? लड़े नहीं लड़े? आपने क्या 2019 में बीजेपी को वोट दिया? कितना ने दिया? हाथ उठाओ। तो सपा और बसपा मिलकर लड़े तो खाली 15 जीते, करीब 65 पर मोदी कामयाब हो गए। हम तो नहीं लड़े, मगर फिर भी बोलेंगे नहीं, ओवैसी गाड़ी में बैठकर अमेठी से गया था इसलिए राहुल बाबा हार गए। अबे कल बोल देगा कि कल घर में भैंस दूध नहीं दी इसलिए कि ओवैसी का नाम भैंस के सामने कहा गया, उसने कहा दूध नहीं दूंगी, अब ओवैसी का नाम ले लिए। मुर्गी अंडा नहीं देगी, बोलेगी नहीं इसके सामने मुर्गी का ओवैसी का नाम लिए थे। मुर्गा सुबह 4 बजे बांग नहीं देगा, बोलेगा नहीं मैंने रात में ओवैसी का नाम सुना, मैं नहीं पुकारूंगा। तो मालूम हुआ कि इनकी पूरी बीमारियों का इलाज का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। इनको ख्वाब में कोई अच्छे ख्वाब नहीं आते, इनको हम ही आते हैं इनके ख्वाब में। हर चीज की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर। अरे हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं? हम क्या तुम्हारे घर के कैदी हैं? क्या हमारा काम दरी बिछाना है? क्या हमारा काम सिर्फ कांग्रेस के पीछे जाना है? क्या हमारा काम सिर्फ अखिलेश को, मुलायम सिंह को, बहन जी को मुख्यमंत्री बना और हम संतरी भी ना बने? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई हमारी है। ये लड़ाई ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा की है। ये लड़ाई मेरे भाई राधे श्याम की है। ये बराबरी की लड़ाई है। अब हम इनके पीछे नहीं जाएंगे, हम साथ में ठहरेंगे। जब ओवैसी और कुशवाहा खड़े हो गए तो अब हम सामने रहेंगे, ये हमारे पीछे आएंगे। इंशाअल्लाह देखना उत्तर प्रदेश में आप। अरे ये सपा का प्रत्याशी है, बिडकी विधानसभा का, कहता है कि दाढ़ी वाले टोपी वाले वोट मत दो। तो हमने वहां भाषण में कहा, आज भी करे, तो वो बिडकी के विधानसभा के प्रत्याशी सपा के गुप्ता साहब ने कहा कि दाढ़ी टोपी वालों का वोट नहीं चाहिए। तो मुझे मालूम गुप्ता साहब तुमको दाढ़ी सिर्फ मोदी की पसंद है, ओवैसी की क्या पसंद है तुमकी? अब आप बताइए, यानी हर चीज में, अरे तुम ध्रुवीकरण कर रहे हो, तुम फिरका परस्ती फैला रहे हो, तुम सब चीज तुम कर रहे हो, और मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो हक की बात कर रहा हूं,
मैं मसावात की बात कर रहा हूं, बराबरी की बात कर रहा हूं, हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बच्ची हिजाब पहने या पहन कर आए, उसको स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए। तुम स्कूल में जाने से रोक रहे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ख्वाब है कि एक दिन इंशाअल्लाह इस देश की प्रधानमंत्री मेरी बेटी बनेगी हिजाब पहनकर, तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हम जब ये कहते हैं कि हमारी बेटी एक दिन इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में नहीं होगा, शायद मेरे मरने के बाद होगा, कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पेट में दर्द शुरू हो गया। वो बोले कि ओवैसी तालिबान की मानसिकता रखता है। अरे बाबा, कभी बैठ के 2 मिनट बात करो, 1 मिनट में तुम उठ के भाग जाओगे। तुम ना मेरी जबान का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी अकल का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी बहादुरी का मुकाबला कर सकोगे। बाबा, पार्लियामेंट में बाबा ने, जब हम एमपी थे 2005, 6 या 9 में, जब बाबा पे हमला हुआ था मुख्यमंत्री पर, तो पार्लियामेंट में बाबा रोना शुरू कर दिए थे। वीडियो है, देखो, बाबा रोए थे ना, आंसुओं से रो रहे थे बाबा। हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चली, हम रोए। हम तो पार्लियामेंट के सदन में खड़े होकर कहे कि मौत से डरने वाले का नाम ओवैसी नहीं है। गोलियों को देखकर पीछे हट जाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि आंधियों में चिराग जलाना और आंधियों में चिराग जलाने का हुनर हम जान चुके, और जलाएंगे चिराग को इंशाअल्लाह ताला। ये बातिल ताकतों का तूफान कुशवाहा और ओवैसी के अजम और हौसले के सामने कुछ नहीं कहेगा, कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझने की जरूरत है, मुख्यमंत्री बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर कसम खाते हैं कि भेदभाव नहीं करूंगा, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से एक टीवी चैनल में बैठकर कहते हैं कि ये कटमुल्ले हैं। क्या आप कटमुल्ले हैं? आप इंसान नहीं है? तो बता दो इनको, इंसान अगर है तो जिंदगी का मुजाहरा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो। जिंदगी का सबूत यह है कि तुम इंसान से मत डरो, खालिक से डरो। जिंदा अगर है तो बता दो कि तुम प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ओवैसी हो, तुम किसी से नहीं डरते। तुम डरते हो तो ऊपर वाले से, और डरते हो तो अपने जमीर से डरते हो। तुम ये काम आपको करना है। ये आके डराते, ये ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी, वो बीजेपी वाले हमारा डर दिखाते हैं इनको। अरे क्या मैं सबकी लैला बना हुआ हूं? है हम ही को दिखाते हैं। तुम्हारे पास कोई अच्छा खूबसूरत हैंडसम नहीं है क्या? 6 फीट का आदमी तुम्ही नजर आ रहा है, मर्दे मुजाहिद, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता इनको। कांग्रेस को भी पेट में दर्द, अखिलेश को भी दर्द, बसपा को दर्द, बीजेपी को दर्द, आरएसएस को दर्द, संघ परिवार को दर्द, विश्व हिंदू परिषद को दर्द, बजरंग दल को दर्द, गोडसे की नाजायज औलाद को भी दर्द होता है उनसे। आज क्या करें फिर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई बराबरी की, हिस्सेदारी की लड़ाई है।